कुरुक्षेत्र में आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा जगह जगह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वहीं थानेसर में भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला निकाला गया, जिसमें लगभग 70 ट्रैक्टर शामिल रहे। ट्रैक्टर मार्च थानेश्वर शहर से होते हुए थीम पार्क पर पहुंचा, जहां पर इसका समापन हुआ। इस अवसर पर कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह मथाना से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज है। जब उनसे पूछा गया कि सरकार और किसानों में सहमति क्यों नहीं बन रही है, किसान क्यों अड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार यदि किसानों की सभी मांगे मान लेती है तो सहमति बन जाएगी और सरकार ने खुद वादा किया था, लेकिन आज 2 साल बाद भी सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। हमने परसों मिट्टी खरीदी में फैसला किया था, जो पंजाब के पास वो किसान रोक रखे हैं और इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा रखे हैं जैसे दूसरे देश से लड़ाई हो, और इंटरनेट भी बंद कर रखा है। सरकार ने तो ऐसा कर दिया जैसा कोई दूसरे देश से लड़ाई हो रही है। वो अपनी मांगों के लिए जा रहे थे, उनको जाने देना चाहिए था। ये तो बिल्कुल एक बहुत ही गलत व्यवहार सरकार ने कर रखा है और उनके विरोध में हमने आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाला है। और कल हमने सारे टोल फ्री कराए थे हरियाणा के, और कल को हमारी धर्म करोड़ से एक मीटिंग है, तो सभी जो भी आना चाहता है संगठन की मीटिंग है, उसमें अगला फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार को बातों को नहीं मानती, कोई प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन ऐसा तो पहली बार देखा है सरकारों में कि पूरे ही हरियाणा को छोटे बड़े सभी रास्ते ठीक कर दिए, पूरी जनता को तंग कर दिया इन्होंने। और कहते हैं किसानों ने तो कहीं तंग किया ही नहीं। खुद सरकार ने सारे बैरिकेड लगाए हैं, खुद इंटरनेट बंद किया है। तो हमारी ये मांग है कि भाई इसको हटा दिया जाए और किसानों को दिल्ली जाते हैं, अपनी अधिकार है, उनकी मांग है, वो मांगने के लिए जाने देना चाहिए। बस इसी के मकसद में हमने आज ये ट्रैक्टर मारा। सभी जिलों में निकाला जा रहा है? बिल्कुल, पूरे हरियाणा के अंदर है। कल ये पूरे हरियाणा में था और कल की मीटिंग भी पूरे हरियाणा में। सर, सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? क्या किसान अड़े हुए हैं मीटिंग होने के बावजूद? सहमति कैसे बन पाएगी? 2 साल पहले का वादा किया था, अब तक पूरा नहीं किया और अब भी पूरा करने के लिए नहीं मान रहे। तो सहमति तो तब बढ़ पाती, उस मांग को मान लेते। 2 साल हो चुके हैं, अब तक तो उस पर कोई ना कोई काम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। सर, सरकार का कहना है कि जिस दिन किसान दिल्ली से लौट कर आए थे उस टाइम उन्होंने कहा था कि हमारी विजय हुई है। आज 2 साल बाद जब चुनाव सर पे आ गया, तुरंत किसानों को राजनीति दिखने लगी। फिर उन्होंने चुनाव से पहले कर देना चाहिए था ना। अगर हमने तो 2 साल वेट करी है ना, चुनाव का तो आप बहाना बना रहे हैं वो, और चुनाव से पहले कर देना चाहिए। आप मान ले, अब कौन सा दिक्कत है? अभी कौन सा वो लग गई है आचार संहिता, आप भी मान लेते। वो तो सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी थोड़ी। तो सरकार नहीं मांगे मानती है तो कब तक आंदोलन की वो जब तक नहीं मानती सरकार के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं? आज कितने लोग लगभग शामिल हुए आपके ट्रैक्टर मार्च में? आज तो मैं 150 के करीब ट्रैक्टर हमारे आज भी हर तहसील पे है। हमारी 6-7 तहसीलें पड़ती हैं, सभी जगह ऐसा ही, और वैसे तो पूरे हरियाणा में। तो सिर्फ भारतीय किसान यूनियन है या और भी ग्रुप है कोई? नहीं, हमारा ही ग्रुप है आज तो, सिर्फ अकेला। ठीक है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का, और पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन है आज, और सभी पे ट्रैक्टरों की बहुत अच्छी मार्च है। तकरीबन हम लेट है, बल्कि बाकी तो सब करके चले गए घर। तो कहाँ पर संपन्न होगा ट्रैक्टर मार्च आपका? ये ट्रैक्टर मार्च यहाँ से चक्कर काट के अपना थीम पर संपन्न है। ठीक है। बाकी तो अब ये चक्कर काट के जहाँ पर अपने घर चले जाएंगे। तो ट्रैक्टर की वजह से शहर में जो जाम जूम की स्थिति बनी है, ऐसा है, हमने तो कोशिश करी नहीं जाम लगाने की। वैसे लग जाए तो वो अलग बात है, वो तो फिर प्रशासन की जिम्मेवारी है हमारी। हमने कहीं ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं किया कहीं भी, और हमारी पहले हिदायत थी कि भी किसी को जाम नहीं लगाना है, कोई किसी को परेशान नहीं। ट्रैक्टर मार्च में काफी संख्या में युवा भी शामिल रहे। जब एक युवा किसान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे किसानों का साथ देने यहाँ पर पहुँचे हैं। किसान भाइयों पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए वे भी साथ देने पहुँच गए। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी बाद में आंदोलन में शामिल होकर क्या राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी बातें सरासर गलत हैं। चढ़ूनी साहब ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तो भारतीय किसान यूनियन जो है बाद में शामिल हुई है, आंदोलन तो पहले से शुरू हो चुका था, तो राजनीति की कहीं ना कहीं एक वो झलक नजर वो आती जी राजनीति कुछ दबदबे होते हैं भी, हर एक उसमें जो राजनीति करना चाहते थे, पर हमने जब अपने छोटे भाई किसानों को, बड़े हमारे बुजुर्ग ताए चाचे, उनको जब हमने चोटें लगती देखी, गोली उन पे लगती देखी, तो हमसे घर नहीं बैठा गया। गुरनाम सिंह सोनी उत्साहित हो गए, बोले भी अब तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, किसानों के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। हम आंदोलनकारी लोग हैं, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो आज सिर्फ जो है भारतीय किसान यूनियन ही शामिल है, अन्य ग्रुप क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं एक फूट भी दिखाई दे रही है। हाँ जी, वो कुछ बस वही फूट हैं जो किसान यूनियन के साथ काम नहीं करना चाहते, जो कि कुछ अपना नाम चमकाना चाहते हैं, अपना मुंह चमकाना चाहते हैं। को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने एक परसों मीटिंग बुलाई थी चढ़ूनी गांव में, और उसमें ये फैसला लिया था कि तीन प्रोग्राम थे। सबसे पहला था कि टोल फ्री करना 3 घंटे के लिए, तो शांतिपूर्ण ढंग से कल हमने उसको सफल किया। और आज का जो मार्च है वो तहसील से तहसील ट्रैक्टर मार्च का है। उसमें भी अभी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हैं, अभी प्रदर्शन निकालेंगे। और जो तीसरा है वो 18 तारीख का है। 18 तारीख का पूरे हरियाणा में कॉल दी गई है। जितनी खाप पंचायतें हैं, जितने लंगर समिति हैं, जितने भी यूनियन है, सभी को इनवाइट किया गया है। ब्रह्म सरोवर पर मीटिंग रखी गई है। उसको यही देखते हुए लिया कि कोई ना कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि हमारे किसानों के साथ ज्यादा जाती हुई है। देखिए, मैं 5 साल से यूनियन में हूँ, और जब से मैं इस यूनियन में आया हूँ, एक इस यूनियन की सबसे खास बात यह है कि कोई भी प्रदर्शन, कोई भी प्रोटेस्ट हम करते हैं, बिल्कुल सबसे पहली हिदायत जो दी जाती है कि शांतिपूर्ण ढंग से काम करना है। कल भी जो टोल फ्री किए गए, आप मौके पर थे, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से, और आज भी जो मार्च निकाल रहे हैं सभी शांतिपूर्ण ढंग से, और आगे भी जो भी प्रोग्राम होंगे या जो हो चुके हैं, गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी जी सबसे पहले यही कहते हैं कि हमने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, कोई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे भी हमारी यही सोच है। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल की रिपोर्ट।